नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन ही नहीं, आगजनी, हिंसा, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, बसें जलाई जा रही हैं, निजी गाड़ियां जलाई जा रही हैं, हमला हो रहा है पुलिस वालों पर, थाने पर हमला हो रहा है, आम लोगों को परेशानी हो रही है, जिनको कहीं आना जाना है उनकी सारी यात्रा सब कुछ जो है अस्त व्यस्त हो गया है और देश की संपत्ति का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। और वो कौन कर रहा है? जो दावा कर रहे हैं कि वो भारतीय फौज में जाना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। जो देश की रक्षा करना चाहते हैं वो देश में आग नहीं लगाते, आग बुझाने का काम करते हैं। तो जो आग लगाए वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, जो आग लगाए वो फौजी नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है। आपकी कितनी भी बड़ी शिकायत हो, आपकी शिकायत कितनी भी जेन्युइन हो, आपकी शिकायत कितनी भी वाजिब हो, आपकी परेशानी कितनी भी सही हो, लेकिन आपको राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं मिलता, लोगों का जीवन खतरे में डालने का आपको अधिकार नहीं मिलता। लेकिन वो हो रहा है। ये जो लोग कर रहे हैं इनसे करवा कौन रहा है? सवाल इसका है। किन लोगों ने इनको इस स्थिति में पहुंचाया है कि वो ये भूल गए हैं कि वो अपना भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अगर आप किसी सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, बल्कि निजी नौकरी के भी इच्छुक हैं, आप जो ये दंगा फसाद आगजनी कर रहे हैं, इसके बाद पुलिस आपके खिलाफ FIR करेगी और उस FIR के होने के बाद आपको कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। जिस नौकरी के लिए आप ये तांडव कर रहे हैं, उस नौकरी के मिलने का रास्ता आप खुद ही बंद कर रहे हैं। तो ये तो बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि ये वो लोग नहीं हैं जिनको ये नौकरी चाहिए। ये वो लोग नहीं हैं जो भारतीय सेना में जाकर देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये देश को पीछे ले जाने वाले लोग। इनका इस्तेमाल हो रहा है या ये खुद ये कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ट्रेंड है उससे लगता है कि इनका इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए, जो कुछ हो रहा है वो इस बात की कोशिश, इस बात का संकेत, इस बात का प्रमाण भी है कि इस देश में जो भी अच्छा करने की कोशिश होगी उसका विरोध होगा, जो भी सुधार का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा उसका विरोध होगा, जो भी लोगों के व्यापक हित के लिए काम शुरू होगा उसका विरोध करना है। तो ये कौन ताकतें हैं? ये देश का हित चाहने वाली ताकतें तो नहीं हो सकती हैं। इनको कहाँ से समर्थन मिल रहा है? इनको कौन उकसा रहा है? इनके पीछे कौन खड़ा है? इनके पीछे का जो हाथ है उसकी पहचान जरूरी है और उस हाथ को निष्क्रिय करना ज़रूरी है। क्योंकि बात ये नहीं है कि ये एक योजना घोषित की डिफेंस मिनिस्ट्री ने और उसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया। जिस तरह से घोषणा होते ही विरोध शुरू हुआ, ऐसा लगा कि जैसे विरोध करने के लिए तैयार बैठे थे कि घोषणा हो और विरोध करना है, वरना इस तरह का स्वतः स्फूर्त जैसा लगता है ये विरोध, जबकि ये है नहीं, ये आयोजित नियोजित विरोध लगता है। क्यों कह रहा हूँ मैं? आपको याद, आप में से किसी को जो मेरी पीढ़ी के हैं, मेरी पीढ़ी से पहले के हैं, या मेरी पीढ़ी के 1-2 बाद की पीढ़ी के लोग हैं, युवा हैं, जो अभी 17, 18, 19, 20 साल के लोग भी हैं, जो देख रहे हैं, उनको अगर बताने वाले हैं तो आप मुझे बताइए, बेरोज़गारी के खिलाफ इस देश में कब आंदोलन हुआ था? मुझे तो याद नहीं है। JP का जो आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण का, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। उसके अलावा अयोध्या के लिए आंदोलन हुआ, मंडल के लिए आंदोलन हुआ, VP सिंह का जो आंदोलन था जनता दल का, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था। बेरोज़गारी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये बेरोज़गार लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? और टाइमिंग देखिए, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि किस समय पर ये आंदोलन शुरू किया गया है। ये आंदोलन नहीं, मैं इसको हिंसा कहता हूँ। आंदोलन ये नहीं होता। आंदोलन होता है शांतिपूर्ण तरीके से। आपके देश में संविधान लागू है, संविधान ने आपको बड़ी ताकत दी है विरोध प्रदर्शन करने का, अपनी बात को मनवाने का,
अपनी बात के विरोध में खड़े होने का, इन सब का अधिकार दिया है। लेकिन संविधान ने आपको ट्रेनें जलाने का अधिकार नहीं दिया है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालने का अधिकार नहीं दिया है। दरभंगा में पथराव के बीच में स्कूली बच्चों की एक बस फंस गई, स्कूली बच्चे बिलख कर रो रहे हैं, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उससे क्या संदेश जा रहा है आपके बारे में? जो लोग ये कर रहे हैं, ज़रा 2 मिनट बैठकर ये सोचें कि वो इन बिलखते बच्चों के जरिए जो संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, वो क्या संदेश पहुंच रहा है, उनके बारे में क्या धारणा बन रही है। तो मैं टाइमिंग की बात कर रहा था। आप देखिए, अभी सरकार ने मुश्किल से 2 हफ्ते भी नहीं हुए जब केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की है कि अगले 1.5 साल में सरकारी विभागों में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और 3 महीने में इसकी परीक्षा होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद जो है नौकरी देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये घोषणा हुई। उसके बाद राज्य सरकारों ने घोषणा की अपने तरफ से कि उनके फलां विभाग में इतनी भर्ती होने वाली है, फलां विभाग में इतनी भर्ती होने वाली है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस में 40,000 की भर्ती होने वाली है। हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना से निकलकर आगे बढ़ रही है, निजी क्षेत्र में लगातार नौकरियां बढ़ रही हैं, रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है। ऐसे समय पर बेरोजगारी के विरोध में आंदोलन, उसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, ये स्वतः स्फूर्त नहीं हो सकता, ये रोज़गार के लिए नहीं हो सकता, ये रोज़गार के रास्ते रोकने के लिए, उसे बंद करने के लिए हो सकता है। और इसकी क्रोनोलॉजी देखिए आप, क्या हो रहा है पिछले 2-2.5 साल से। सीए के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, किसी का नुकसान नहीं होने वाला था, न होने वाला है। सीए के विरुद्ध आंदोलन सिर्फ इसलिए शुरू किया गया कि कुछ लोगों को सरकार का ये फैसला पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो हिंदू, जो सिख, जो बौद्ध, जो क्रिश्चियन, इन समुदायों के लोग हैं, वो शरण ले सकें, भारत में नागरिकता ले सकें। किसी की नागरिकता जाने का कानून नहीं था, नागरिकता देने का कानून था। उसका विरोध हुआ। ऐसा विरोध हुआ जैसे अस्तित्व का सवाल है किसी के। इस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए। शाहीन बाग किस लिए हुआ? इसी के लिए 1 साल तक रास्ता रोक कर रखा गया, लोगों को परेशानी हुई। किस कीमत पर? तथाकथित किसान आंदोलन। किसका फ़ायदा हुआ उससे? उस आंदोलन का हासिल क्या हुआ? किसान को क्या मिला? और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनके साथ क्या हुआ? देश का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? किसान कानून, सब जितने भी विशेषज्ञ हैं, जो आंदोलन में शामिल हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो उन सब ने माना कि जो 3 कृषि कानून थे वो किसानों के हित में और देश के हित में थे। फिर भी परिस्थिति ऐसी बनाई गई कि सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। उसी आंदोलन के दौरान लाल किले पर जो कुछ हुआ, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, वो हिंसा का तांडव नहीं तो और क्या कहलाएगा। उसके बाद देखिए, फिर नियोजित ढंग से हिंदुओं के त्योहारों पर निकलने वाले जुलूसों पर हमला। कोई प्रोवोकेशन नहीं, कोई वजह नहीं। भाई, कोई अगर समुदाय अपना त्यौहार मना रहा है, जुलूस निकाल रहा है, तो आपको क्या समस्या है? उस पर हमला हुआ। उसके बाद कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब को लेकर एक अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। एक पहनावे को लेकर उसको धर्म से जोड़ दिया गया और धर्म के अस्तित्व का मुद्दा बनाकर उस पर लड़ाई, उस पर आंदोलन, उस पर हिंसा हुई। उसके बाद नुपुर शर्मा के बयान के बहाने पत्थरबाजी, आगजनी, पेट्रोल बम फेंकना, ये सब कुछ हुआ। कब हुआ? जुमे की नमाज के बाद। मस्जिदों से निकले तो हाथों में पत्थर, हाथों में पेट्रोल बम, और इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। इसके लिए पैसा आ रहा था। इसमें पीएफआई जैसे संगठन इन्वॉल्व है, दूसरे कई संगठन इसमें शामिल हैं। जिन लोगों से पत्थर चलवाना था, जिन पर ये जिम्मेदारी थी, उनको पैसे दिए जा रहे थे, पत्थरबाजों को पैसे दिए जा रहे थे, छोटे बच्चों को बिरयानी के लालच में पत्थर फेंकवाया जा रहा था। और अब ये अग्निपथ को लेकर जो योजना किसी के नुकसान की नहीं है, जो योजना ज़्यादा लोगों के फ़ायदे की है,
उन युवाओं के लिए फ़ायदे की है जिनको आमतौर पर कोई रोज़गार मिलने की कोई संभावना नहीं है। बेरोज़गारी का आलम ये है, और उसकी वजह है, मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया कि वो इसलिए कि ये अनएम्प्लॉयबल हैं। सरकार इनको एम्प्लॉयबल बना रही है और ये कह रहे हैं कि हमको नहीं बनना है। सेना में भर्ती आप नहीं तय कर सकते कि कितने लोगों की होगी, वो सेना की ज़रूरत के हिसाब से होगी, और वो भर्ती कब होगी, कितनी होगी, ये सेना ही तय करेगी। सेना की भर्ती को इस तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले राजनीतिक दल देश का भला कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इन आंदोलनों के, इस हिंसा के पीछे है? ये हिंसा कौन करवा रहा है? ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, जो नहीं चाहते कि भारत का रुतबा, भारत का कद दुनिया में और ज़्यादा बढ़े, जिन्हें भारत की प्रगति से समस्या है। उसमें देश के अंदर के लोग भी हैं, देश के बाहर के लोग भी हैं। उनका एक नेक्सस है, वो बाहर से मदद करते हैं, वो बाहर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत से लेकर बाकी कई देशों की सरकारों की मदद से जो है इनकी सहायता करते हैं। यहाँ ये लोग इन उपद्रवियों की मदद करते हैं, उनके लिए एक तरह का इंटेलेक्चुअल कवर प्रोवाइड करते हैं, और इन सब को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इससे देश का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा। देश के नुकसान की कोई चिंता नहीं है। इनके मन में एक ही सवाल होता है कि क्या इससे मोदी का नुकसान हो रहा है? इस समय बहुत खुशी है, एक वर्ग में ज़्यादा खुशी है, बाकी जो आंदोलन हुए उनसे भी ज़्यादा खुशी है। और वो खुशी ये है कि इस समय जो लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं उसमें काफ़ी ऐसी लोगों की संख्या है जो बीजेपी के सिंपैथाइज़र हैं। तो उनको लग रहा है कि अब इनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा, तो मोदी हारेगा, मोदी कमज़ोर होगा, इसलिए इसको बढ़ाओ, इसको और आगे ले जाओ। कोई आगे बढ़कर, कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता ये नहीं कह रहा है इन बच्चों से कि ये जो तुम कर रहे हो ये तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम सेना तो छोड़ो, कहीं होमगार्ड में भी भर्ती होने के लायक नहीं रह जाओगे जो ये कर रहे हो। इससे तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। ये तुम्हें परमानेंट बेरोज़गारी का सर्टिफिकेट देने वाला आंदोलन है। तो तय कर लो, आजीवन बेरोज़गार रहना है या रोज़गार का जो अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठाना है। दरअसल इस योजना से बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। एक तो इस बात की चिंता है कि अगले कुछ सालों में इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति समर्पित युवकों की एक बड़ी संख्या होगी समाज में, जो देश की सुरक्षा के प्रति, देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए झुकने को तैयार नहीं होंगे, जो स्वाभिमानी होंगे। ये बदलाव, ये परिवर्तन फिर अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ने लगी, तो इनको पत्थर चलाने के लिए कौन मिलेगा? इनको रेलवे की संपत्ति में आग लगाने के लिए कौन मिलेगा? इनको थाने फूंकने के लिए कौन मिलेगा? इनको पुलिस पर हमला करने के लिए कौन मिलेगा? और पेट में दर्द उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ऐसे संस्थानों को भी हो रहा है जिनको लग रहा है कि उनकी कमाई कम होने वाली है। तो इस आंदोलन में आप याद कीजिए, रेलवे भर्ती का आंदोलन कहाँ गया? वो आंदोलन, रेलवे भर्ती के आंदोलन में भी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो है वो उनकी भूमिका थी। ये बहुत सारे ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया, ऐसे लोगों की साझेदारी बन गई है जिनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, वो सब मिल गए हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि किसका नुकसान होगा, किसका भला होगा। वो जिसके भले की बात कर रहे हैं दरअसल उसी का नुकसान कर रहे हैं। देश के विपक्षी दलों की स्थिति, उनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि वो हर समय गिद्धों की तरह तलाश में रहते हैं कि कब कोई लाश दिखाई दे। दरअसल ये गिद्ध हैं जो हर समय गिद्ध भोज की तलाश में रहते हैं। इनको कहीं भी असंतोष, इनको कहीं भी नाराज़गी दिखाई दे तो उसमें आग लगाने का काम करते हैं। आपको याद है अभी राहुल गांधी गए थे लंदन, ऑक्सफोर्ड में एक कार्यक्रम में उनके लिए आयोजित किया गया था। उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, बस एक चिंगारी लगने की देर है। ये वो चिंगारी लगाई जा रही।
बीजेपी ने केरोसिन नहीं छिड़का है, जिन्होंने छिड़का है मालूम है उनको किसने छिड़का है, लेकिन वो चिंगारी लगाई जा रही है। मुश्किल ये है कि सरकार के पास इससे निपटने का कोई साधन नहीं है। सरकार के पास इससे निपटने की इच्छा शक्ति है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार इससे निपटने के लिए कुछ करने जा रही है, ये भी कम से कम अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप मानकर चलिए ये सिलसिला चलता रहेगा। आज जो है अग्निपथ है, कल कोई और मुद्दा आ जाएगा। ऐसे मुद्दों को लगातार चलाया जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव तक। इन सब मुद्दों का, इन सब कथित आंदोलनों का एक ही मकसद है, लोकसभा चुनाव। उस समय तक जो है तवा गर्म रखो, जिससे अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकें। अब ये हमारे आप पर है कि हम इसको किस तरह से लेते हैं और इसका जवाब किस तरह से देते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।